So good morning students. So we will start with elements of group 14. Group 14 includes carbon, silicon, germanium, tin and lead. These are the elements of group 14. And if I write the electronic configuration of carbon, it is atomic number 6. It is 1s2, 2s2, 2p2. So general electronic configuration is ns2, np. Sorry, it is np2. ns2, np2. It is the general electronic configuration of कार्बन 14. सो जैसे हमने s ब्लॉक एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी 2s2 2p2, 3s2 3p2, 4s2 4p2, 5s2 5p2 एंड 6s2 6p2. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आउटरमोस्ट शेल क्या है s, it contains 2 electrons and p also contains 2 electrons. So there can be promotion of 1 electron from here to here and it would result in formation of excited state molecule which contains 4 unpaired electrons. तो जनरली जब मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूँ तो मोस्ट ऑफ एलिमेंट में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है यहाँ पे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन. तो इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इसको और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. तो मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ +4 because it can accept 4 electrons to form covalent bond. तो मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ +4. लेकिन हमने पढ़ा था कि जैसे हम ग्रुप में नीचे जा रहे हैं s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ओनली p के पार्टिसिपेट करते हैं. तो p के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2. ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर सकता है, तो इट कैन बी ऑक्सीडेशन स्टेट कैन बी +2. तो जो लेड है, लेड कैन शो +2 एंड +4 बोथ ऑक्सीडेशन स्टेट, whereas other members family members they show the +4 oxidation state by losing 4 electrons, and this can gain only 2 electrons to form the +2 oxidation state. So we will directly jump to the syllabus. आपके syllabus में है कार्बन, तो we will start only with कार्बन. ठीक है, तो आपके syllabus में है एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन. एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन. अब पता होना चाहिए व्हाट इज़ एलोट्रोपी. एलोट्रोपी क्या चीज़ है. एलोट्रोपी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जहाँ पे एक ही सब्सटेंस 2 डिफरेंट अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. जैसे मान लो मेरे पास कोई मिट्टी है, मेरे पास मिट्टी से मैंने एक बना दिया घड़ा और एक बना दिया मैंने प्लेट. तो है तो मिट्टी, लेकिन 2 अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है. एक घड़े की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है और मान लो एक मैंने गिलास बना दिया इसके ग्लास की फॉर्म में. तो है तो ये सॉइल का, मिट्टी का बना है. तो एक ही चीज़ अगर 2 डिफरेंट अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, दैट इज़ कॉल्ड एज एलोट्रोपी. तो कार्बन एंड इट्स फैमिली हैज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ एलोट्रोपी. ठीक है, ये अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं. तो कार्बन की देयर आर 2 एलोट्रोपिक फॉर्म. तो एलोट्रोपी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज़ द existence of an element in 2 or more than 2 forms. 2 या 2 से ज़्यादा फॉर्म में हो सकते हैं, and they will have similar chemical properties. chemical properties तो सेम होंगी उनकी एलोट्रोपिक फॉर्म की, लेकिन they will have different physical properties. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएंगी उनकी, डिफरेंस. अभी आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा इस चीज़ से, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ और डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़. जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है कार्बन. तो कार्बन कंसिस्ट ऑफ 2 एलोट्रोपिक फॉर्म्स. कौन कौन सी. फर्स्ट एलोट्रोपिक फॉर्म इज़ डायमंड एंड सेकेंड एलोट्रोपिक फॉर्म इज़ ग्रेफाइट. डायमंड एंड ग्रेफाइट आर 2 डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन. अब हम थोड़ा सा पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखेंगे. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है 2 एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन. इट इज़ फर्स्ट इज़ डायमंड एंड सेकेंड इज़ ग्रेफाइट. तो क्या क्या डिफरेंस है. अब आप डायमंड को देखेंगे तो आपको कैसा दिखेगा, वो शाइनी ट्रांसपेरेंट है ना, शाइनी और ट्रांसपेरेंट होता है डायमंड. लेकिन जो ग्रेफाइट है वो कैसा है, ब्लैक, और ये कैसा है, ओपेक. ओपेक समझते हैं ना आप, जो दूसरी तरफ हम नहीं देख सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज ओपेक. ट्रांसपेरेंट जिससे हम दूसरी तरफ सकते हैं, तो इट इज़ शाइनी, ट्रांसपेरेंट, इट इज़ ओपेक. अब डायमंड की डेंसिटी ऑफ डायमंड इज़ वेरी वेरी हाई, बहुत हैवी होता है डायमंड. लेकिन इसकी डेंसिटी क्या है, ग्रेफाइट की डेंसिटी इज़ वेरी लो.
अब जो डायमंड है इट इज़ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब हम सारे रीज़न देखेंगे क्यों ऐसा हो रहा है। इट इज़ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वेयर एज द ग्रेफाइट इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी ईजिली इससे क्या हो सकता है, पास होता है। डायमंड इज़ केमिकली लेस रिएक्टिव, इट इज़ लेस रिएक्टिव, वेयर एज ग्रेफाइट इट इज़ वेरी वेरी रिएक्टिव एज कम्पेयर टू द ऑफ डायमंड। ठीक है, तो ये हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस डायमंड और ग्रेफाइट में। अब हम पढ़ेंगे कि व्हाई इट इज़ सो के डिफरेंस बिटवीन ग्रेफाइट एंड डायमंड इज़ लाइक दिस। तो हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड एंड स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद डायमंड। डायमंड में क्या है, तो जो डायमंड है बना तो किसका है, कार्बन एटम, लेकिन ईच कार्बन एटम हियर इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अगर मैं ग्रेफाइट की बात करूं तो ग्रेफाइट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ कार्बन, बना तो कार्बन का ही है, लेकिन ईच कार्बन एटम हियर इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इज इट क्लियर। अब अगर आपके पास sp3 हाइब्रिडाइज है तो स्ट्रक्चर कैसा होगा, टेट्राहेड्रल। हर एक कार्बन कैसे अरेंज में है, टेट्राहेड्रली अरेंज है। अब देखेंगे कैसे टेट्राहेड्रली है। मान लो मैंने बीच में सेंटर में एक कार्बन रखा, इसके पास लगे हैं 4 कार्बन एटम्स, टेट्राहेड्रल। ये होती है टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, जैसे हम मीथेन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। दिस इज, तो ईच कार्बन इज अटैच टू 4 डिफरेंट कार्बन एटम्स, दिस इज टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। अब हर एक कार्बन सिर्फ सिंगल यूनिट नहीं है, बहुत एक्सटेंसिव यूनिट है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है ये। अब फिर से हम टेट्राहेड्रल कैसे बनाते जाएंगे, ऐसे ऐसे और ऐसे, तो ये भी कैसा बन गया, एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन गया। अगेन यू हैव कार्बन 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 एंड कार्बन, तो इस कार्बन के साथ भी कितने कार्बन जुड़े हैं, इट इज़ टेट्राहेड्रल अरेंज्ड। अब ये जो कार्बन है इसके नीचे एक और कार्बन अटैच्ड है ऐसे, ये इसके साथ अटैच्ड है और ये इसके साथ अटैच्ड है और एक कार्बन ऐसे, तो एक्सटेंसिव। अब ये रुकेगा नहीं, यहाँ से ये फिर से कंटिन्यू होता जाएगा और स्ट्रक्चर नीचे नीचे बनते जाएंगे। तो आप हर एक कार्बन को जब देखो तो हर एक कार्बन कैसा दिखेगा आपको, टेट्राहेड्रली अरेंज्ड कार्बन दिखेगा आपको। ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड एंड ईच बॉन्ड लेंथ हियर इज 154 पिकोमीटर। कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्टेंस इज 154 पिकोमीटर। इज इट क्लियर। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो मैंने आपको बताया था कि कार्बन क्या चीज़ है, 1 इलेक्ट्रॉन हेयर एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स हेयर जब एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट है। तो कार्बन के तो कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4, चारों इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, अलग कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में काम आ गया है। ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ। तो कार्बन के पास देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट डायमंड में। अगर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट है, सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, दे आर इन्वॉल्व, कहाँ इन्वॉल्व हो गए सारे, इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे 4, दे आर इन्वॉल्व इन कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन, देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए तो आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए मूव करने के लिए, तो यहाँ पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है मूव करने के लिए, देयरफॉर इट इज़ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इज इट क्लियर। therefore it is bad conductor of electricity। ठीक है, this is one of the property। again ड्यू टू दिस एक्सटेंसिव स्ट्रक्चर, इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, सारे कार्बन कार्बन इतने स्ट्रांगली अटैच्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, देयरफॉर इट इज़ द हार्डेस्ट मटेरियल। बहुत हार्ड है डायमंड, आप उसको ईजिली तोड़ नहीं सकते। इट इज़ द हार्डेस्ट मटेरियल विद मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 3930 डिग्री सेल्सियस। दीज आर द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड। इज इट क्लियर। तो हम क्या बोलेंगे, देर इज each carbon is sp3 hybridized, carbon is attached to other carbon atoms in a tetrahedral, so each carbon is attached to 4 other carbon atoms. Each carbon is attached to 4 other carbon atoms, they form a regular tetrahedral structure and the bond distance is 154 picometer. Now let's come to the structure of graphite. Graphite में क्या है, each carbon is sp2 hybridized, और क्या बनाता है ये sp2 hybridized में, it result in formation of hexaring. Each carbon is attached to 3 other carbon atoms. Each carbon it is attached to 3 other carbon atoms. कैसे हम बनाएंगे, अब हर एक पॉइंट पे क्या प्रेजेंट है, एक एक कार्बन प्रेजेंट है यहाँ पे। दूसरा स्ट्रक्चर ऐसे,
हर एक पॉइंट पे क्या प्रेजेंट है, कार्बन, मतलब हर एक एजेस पे क्या प्रेजेंट है, कार्बन। इसी स्ट्रक्चर को हम क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड, ठीक है। ये क्या प्रेजेंट है, सारे कार्बन कार्बन प्रेजेंट है। इसको हम कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। आप बुक से बनाना अच्छी तरह, ये थोड़ा ऐसे बनेगा, ठीक है। अगेन हियर दिस 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 एंड दिस। तो अगर मैं इस कार्बन की बात करूँ तो कितने कार्बन से अटैच्ड है, 1 2 3। इसकी बात करूँ तो 1 2 3। इस कार्बन की बात करूँ तो 1 2 3। तो ईच कार्बन एटम इज अटैच टू 3 अदर कार्बन एटम्स। अब वैसे क्या होगा कि जैसे हमने ये बनाया, इसके नीचे एक सेम ऐसी लेयर्ड स्ट्रक्चर होगा कि जो डायमंड है, जो ग्रेफाइट है, इट अकर्स इन अ लेयर्ड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। मतलब ऐसी एक लेयर क्या बनेगी आपके पास, नीचे बनेगी, ठीक है। तो अगर मैं इस कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ देखूं तो इट इज़ 142 पिकोमीटर। दिस कार्बन बॉन्ड लेंथ इज़ 142 पिकोमीटर। लेकिन एक लेयर और दूसरी लेयर के बीच में कार्बन एटम में डिस्टेंस है 340 पिकोमीटर, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है, ये नॉर्मल बॉन्ड लेंथ का डिस्टेंस नहीं है 3 पिकोमीटर, ये है बहुत हाई, बहुत बड़ा डिस्टेंस है। तो हम यहाँ ये नहीं बोल सकते थे कार्बन दूसरे कार्बन के साथ यहाँ पे बॉन्ड बनाए। हम क्या बोलेंगे, ये कौन सी इंट्रैक्शंस है, दिस इज द वैन डर वाल्स टाइप्स ऑफ अट्रैक्शन। वैन डर वाल अट्रैक्शन कैसी होती है, दीज आर द वीक अट्रैक्शंस। तो एक लेयर और दूसरी लेयर में कैसी अट्रैक्शंस है, दीज आर द वैन डर वाल अट्रैक्शंस। एंड ईच कार्बन, सारे बॉन्ड्स कैसे हैं यहाँ पे, कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। तो अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि जो अच्छा मैंने क्या बताया आपको कि कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एक कार्बन 3 कार्बन के साथ अटैच है तो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गया यहाँ पे। तो देयर इज 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज लेफ्ट। अब जो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गया है हर एक कार्बन के ऊपर, वो कहाँ यूज होता है, इट इज़ यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प होता है। तो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेफ्ट, इट इज़ यूज्ड इन द पाई बॉन्ड। तो कैसे टाइप का बॉन्ड है, अब ऑर्बिटल कौन सा पाई बॉन्ड, पी में प्रेजेंट है। ये तो sp2 मान लो, मैं यहाँ पे बना रही हूँ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन तो यहाँ तक हो गया आपके पास, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गया यहाँ पे, तो दिस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है, p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। तो इट इज़ यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ p पाई, एक कार्बन एटम का p पाई, दूसरे कार्बन एटम का p पाई। तो हम क्या बोलेंगे, कैसा बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे, इट इज़ यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ p पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। इज इट क्लियर। अब देखो, अब ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अब एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, तो हम क्या बोलते हैं, इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो व्हाई इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इज इट क्लियर। दूसरा पॉइंट है कि जो एक लेयर और दूसरी लेयर है, उनके बीच में जो अट्रैक्शंस है वो कैसी है, वीक फोर्सेस है, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर क्या कर सकती है, स्लाइड कर सकती है इसलिए। तो ड्यू टू स्लाइडिंग नेचर इट इज़ सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट है ये, और लुब्रिकेटिंग है ये। लुब्रिकेंट समझते हैं आप, लुब्रिकेटिंग है ये, लुब्रिकेंट यूज़ होता है, ये लुब्रिकेंट यूज़ होता है ड्यू टू इट्स 1 लेयर कैन स्लाइड और मूव ओवर अनदर लेयर, देयरफॉर इट इज़ सॉफ्ट एंड इट इज़ स्लिपरी। एक आप देखते हो जो पेंसिल है, पेंसिल का जो लेड है दैट इज मेड ऑफ ग्रेफाइट, तो कैसा होता है वो, सॉफ्ट है, स्लिपरी है। क्यों है स्लिपरी, बिकॉज 1 लेयर कैन स्लाइड ओवर अनदर लेयर, ठीक है। एंड देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इट कैन फॉर्म p पाई type of moment. So there are 2 properties. First is good conductor due to presence of unpaired electron. Second, it is soft, lubricant and slippery because 1 layer can slide over the another layer. So these are the 2 important allotropic forms of carbon.